रशिया की या सोवियत यूनियन की डिमाइज के बाद उन्होंने अपनी पॉलिसीज को टिल्ट किया क्यों इंडिया की तरफ। ठीक है, वो तो इंडिया को फेवर करते रहे, इंडिया को लार्ज मार्केट, वो सारी बात है। मार्केट के अलावा भी देखें ना, टारगेट क्या है, इन्फ्लुएंस कहाँ लाना उन्होंने, चाइना। ठीक है, असली टारगेट वो है, हम सब तो खाली बीच में तो बैठे हैं। उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए दे हैव टू बिल्ड एन ऑल्टरनेट पावर, तो वो समझे। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन बात यह कि पाकिस्तान तो फिर भी इसमें ऑल्टरनेट पावर इंडिया को बना ले, पाकिस्तान कहीं क्वेट नहीं करता। और आप जो दिफा पाकिस्तान के काउंसिल जो कह रही है कि हम ये सब नहीं होने देंगे, सवाल ये है कि कैसे नहीं होने देंगे, क्योंकि इस ना होने देने के इस्तेमाल में जो आम पाकिस्तानी सवाल कर रहा है कि दोबारा से खौफनाक हद तक इस्लामिज़म दिख रहा है। एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। इजाज़ साहब, आप सही है, अमेरिका, लोग कहते हैं हमें अमेरिका फोबिया है, लेकिन चले हम मानते हैं कि अमेरिका हमारी जान का दुश्मन है। हालांकि अमेरिका कहता है कि अपने दुश्मन को पहचानो, और बहुत सी इंटरनली भी आवाज़ें आ रही हैं कि हम अमेरिका को गलत दुश्मन समझ रहे हैं। चलिए हम आपकी बात मानते हैं, अमेरिका खिलाफ है, लेकिन जो दिफा पाकिस्तान काउंसिल कर रही है, जो उसकी विजुअल्स हैं इस दिफा पाकिस्तान काउंसिल की, वो एन, अब आप मुस्कुरा रहे हैं उसको, एन लोग खुला कह रहे हैं कि ये मरहूम ज़िया-उल-हक साहब का जो लेगेसी थी वो ज़िंदा हो गई है। आप हैं, हमीद गुल साहब हैं, वो जो पूरी वो टीम है वो मिल गई है, और वही मौलाना हजरात हैं, दाढ़ियाँ हैं। मैं इस पर एतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन लोग खौफज़दा हैं कि ये राइट विंग दोबारा से उभर रही है, और क्या पाकिस्तान एक बार फिर उसी फंडामेंटलिज्म और टेररिज्म और फोर्स इस्लामिज़म के जी वो तेज़ाब फेंक रहे हैं, MMA हो रही है, वो सब क्या वो दोबारा होने वाला है? देखिए, पहली बात तो ये बताऊं कि हमारी अमेरिका से कोई जंग नहीं है। ठीक है, ना हम लड़ना चाहते हैं। हम अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात रहे हैं, अच्छे वक्त भी रहे, बुरे वक्त भी रहे। बुरे वक्तों में हमारा साथ हमेशा उन्होंने छोड़ दिया, इसके बावजूद उनके साथ कोई जंग नहीं है हमारी। देखिए ना, हम ये कहते हैं कि अपनी आज़ादी को, अपनी खुद मुख्तारी को, अपनी सोवरेनिटी को, कम से कम हमें इतना तो हक मिलना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क की तरह रह सकें। बेशक, लेकिन उसके लिए राइट विंग फोर्स, अब आपने कहा राइट विंग क्यों? राइट विंग वो भी एक्सट्रीम राइट, जब एक्सट्रीम्स आ जाती है ना, जब एक्सट्रीम्स आ जाती हैं, जब आप एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं तो फिर दूसरी एक्सट्रीम भी आती है। जब आप किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखें, थोड़ा सा पाकिस्तान से बाहर निकल के, टर्की से आई एक हमारे पॉपुलेशन कंट्रोल पे एक सेमिनार था, तो रिलीजियस अफेयर्स भी इन्वॉल्व थी। तो मैंने एक प्रोफेसर और उनकी वाइफ थी, वो भी प्रोफेसर थी, दोनों आए हुए थे, उनके साथ खाने पे हम बैठे हुए थे। मैं कहा मुझे बड़ी खुशी हुई है आपको देख के, और टर्की से आई हैं, कि आपने हिजाब पहना हुआ। उसने कहा कि वी वर टू लेडीज़ इनिशियली हु ब्रोक द रूल्स, और जिन्होंने हिजाब लेना शुरू किया, एंड वन वाज ए पार्लियामेंटेरियन, और मैं प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, दे गेव मी अ चॉइस कि इधर आई कीप माई हिजाब और आई कीप माई जॉब। सो आई केप्ट माई हिजाब एंड शी ऑल्सो केप्ट हर हिजाब। उसको पार्लियामेंट से निकाल दिया, उसको इस्तीफा देना पड़ा। उसने कहा ये चीज़ का रद्द-ए-अमल क्या हुआ? इसका रद्द-ए-अमल ये हुआ, उसने कहा कि आज लाखों ख्वातीन वहाँ पे, और वो ईरान की तारीख भी ये कहती है कि जब फोर्स किया गया तो रिवोल्ट इस्लामिक रिवोल्ट। लेकिन हमारे यहाँ भी यही है। लेकिन साहब देखिए, जब हम जाएंगे एनलाइटेंड मॉडरेशन की तरफ, और एनलाइटेंड मॉडरेशन का मतलब ये लेंगे कि आप अपने, मैं मुझे कोई इतराज़ नहीं है इस बात पे, मैं कहता हूँ कि जिसका जो दिल करता है वो करे। तो आप ये कह रहे हैं परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप एक्सट्रीम मॉडरेशन की बात की थी, हम ये बात मैं समझाता रहा कि जब हम जहाज़ में चढ़ते हैं, जब कोई ऐसा सीन नज़र आता है कि जो कपड़े ज़रा नुमाया होते हैं, मतलब जिस्म नुमाया होता है, कपड़े कम कहते हैं कि ये रोशन ख्याली जा रही है। ठीक है। तो मैंने कहा देखें, अगर आप इस चीज़ को स्ट्रेस नहीं करेंगे ना, तो नोबडी विल बॉदर। मुझे नहीं है कि कोई जीन्स पहने या स्कर्ट पहने या तो फिर मैं माजरत के साथ, ये तो आप वही जवाब दे रहे हैं जिसका लोगों को खौफ है। ये झगड़ा फिर आपका अमेरिका से या रूस से किसी नहीं है, आपका झगड़ा एनलाइटेंड मॉडरेशन से है कि अगर वो दोबारा। एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा था मैं आपको, एग्जांपल। अब क्या है, अब ये दफाए पाकिस्तान क्यों बनी और क्यों इसका ख्याल आया, और आप यकीन करें, मैं मतलब अल्फिया कह रहा हूँ कि इसमें कोई किसी एजेंसी का रोल नहीं है।
अच्छा, वो तो फिर सारे ही कहते अगर हैं वो कहीं बैकग्राउंड में होगा, इमरान खान भी कसम खा खा के रह गए, आप भी कसम खा रहे हैं। मैं हलफ देकर आपको कहता हूँ कि कम से कम मेरी किसी से जाती बात नहीं हुई, और मैं बार बार नहीं, आपकी बात की जरूरत क्या, माशाल्लाह और कम है बात करने। नहीं मैं ये आपको बता रहा हूँ, लेकिन हम तो एक जज्बे के साथ गए हैं। लेकिन जब आप देखेंगे आपकी मुल्क की आपकी आज़ादी और खुद मुख्तारी को पमाल किया जा रहा है, ठीक है, अब कोई जवाब नहीं दे रहा। आपके मुल्क के अंदर 2 तारीख को हमला हो जाता है और उसामा बिन लादेन का एक बड़ा कहानी बना ली जाती है, जो कि मैं ये इंशाल्लाह किसी दिन प्रूफ होगा। जो अभी जो बाइडन का भी आपने देखा कि बयान आया कि हमने बार बार कहा था कि इसकी तस्दीक कर लें, और इस बात की तस्दीक होगी कि वहां मौजूद नहीं था वो, ठीक है। उसके बावजूद सदर हमारे जो हैं वो डंके बजाने शुरू कर दिए, वज़ीर आज़म ने बहुत बड़ी फतह करार दे दिया इसको, और वगैरह वगैरह जो हुआ। फिर आपके जनाब कितने मासूम लोग, 35,000 लोग शहीद कर दिए गए हैं, 5,000 लोग आपके अफवाज पाकिस्तान के शहीद हो गए। इसके बावजूद अमेरिका को चाहिए था कम से कम इसको अप्रिशिएट तो करता। टर्की के ऊपर से उड़कर जाने के लिए, इराक पे हमला करने के लिए $45 बिलियन से ज्यादा की ऑफर की, उन्होंने रिजेक्ट कर दी कि हमारी पार्लियामेंट नहीं मानती। हमें $100 अरब का नुकसान हो गया, $100 बिलियन वी हैव लॉस्ट, ठीक है, हमने लॉस्ट हो गया। 35,000 हम जाने दे चुके हैं। किसके भाई हैं, किसकी बहनें हैं, ये ठीक है ना। मैं जाती सर मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट का फेलियर रहा, इस पे हमने पूरा साल बात की है। लेकिन पॉइंट ये है, 2 सवाल वो बड़े जरूरी हैं। एक तो ये कि इन जलसों से क्या मिल जाएगा, नंबर एक। नंबर 2, साथ में अगर चलें जलसे करके आपने प्रेशर बिल्ड करना है, तो इस जलसे में क्या कोई अब मैं पिटना भी नहीं चाहता ना, मैं कि आप वो हमारी जो यूथ है, जो एजुकेटेड तबका है, जो बड़ा डेंजरस हो जाएगा। मैं कौन सा नहीं, मैं आप तो चले जाएंगे इस्लामाबाद से पिटूंगा तो मैं ना, लेकिन बात यह कि सिर्फ आपको वही एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट ग्रुप ही मिल रहा है आपकी तमाम फॉलोइंग में। इमरान खान साहब के साथ कम से कम मिक्स्ड लोग तो हैं। आपने तो मतलब जो अभी आप बात कर रहे हैं कि वो जो रोशन ख्याली, एनलाइटेंड मॉडरेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि कौम रंगी हो जाए, लेकिन एग्जांपल देना शुरू कर रहा था। देखिए, लेकिन फोर्स्ड इस्लामिज्म तो दोबारा ना लाए ना। मैंने कहा, मैं भी आपको ये बताऊं, पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हमारे साथ शामिल है जी, मैं भी शामिल। और वो मानते हैं वो क्यों शामिल है? कल आए, तकरीर की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मैं आज आपसे वादा करके जा रहा हूं कि अगले जलसे में आपके इमरान खान साहब को भी दावत दूंगा कि वो भी आए। हाँ, नहीं, लेकिन क्या वो इमरान खान साहब मानते हैं इस बात को कि उन्होंने अपना सबसे बड़ा नुमाइंदा वहां पर भेजा? नहीं, क्या वो खुद आने की हिम्मत रखते हैं? ये हिम्मत रखते हैं या नहीं रखते, अगर आप उनमें, क्योंकि वो तालिबान खान का उनके ऊपर लेबल और वो सारे लेबल्स है ना। बात ये, अमेरिका को भी ये बात समझनी पड़ेगी, और जितने थिंक टैंक हैं उनके साथ वो बात भी कर रहे हैं। देखें, इन लोगों को जब तक आप मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे। किन लोगों को? जिनको आप कह रहे हैं कि ये खौफनाक लोग हैं। नहीं, मैंने खौफनाक कदम नहीं कहा। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं कहता हूँ, मैं मेरी जुबान कह रहा हूँ, आपने कुछ नहीं कहा। आप तो कहते हैं बहुत आपके पास तो सिक्योरिटी ना सर। अगर परसेप्शन ये है, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छे लोग हैं, मुहिब वतन लोग हैं, जमात इस्लामी है, MMA थी, अगर मुहिब वतन है, मैंने उस वक्त भी, मुझे परवेज मुशर्रफ साहब ने बुलाकर कहा, यार कि तुम थोड़े से मौलवियों की तरफ इंक्लाइंड लगते हो। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आपकी उनसे क्या लड़ाई है, मुझे ये बताएं कि आपकी उनसे क्या लड़ाई है भाई, वो भी हमारे हिस्सा हैं। आपकी मदारस से क्या लड़ाई है भाई? आप उनमें एजुकेशन लेकर आए, आप उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आए, जो नहीं हुआ उनको तालीम दें, आप उनको कंप्यूटर्स दें, जिस तरह लैपटॉप आप बांट रहे हैं कॉलेजेस में जाके, मैं कह रहा हूं मदारस में जाके बांटने चाहिए, सही, ठीक है कि नहीं? और मेरे पास बड़े बड़े NGOs के बाहर के, जो कि मुसलमान भी नहीं है, वो आए हैं, और मैं अभी उनका नाम भूल रहा हूँ, जिनको जो 2 दफा साल में प्रेयर ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं व्हाइट हाउस में जी। और दुनिया के जिसमें जिमी कार्टर भी उसका हिस्सा है, कोहल भी उसका हिस्सा है। पाकिस्तान आए, क्या उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं वो मदरसा देखना चाहता हूँ जिसपे मुल्ला उमर का इल्जाम है, यानी कि हक्कानी जाना चाहता हूँ मैं उनको वहां लेकर गया। आज उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हो गए, कितने कंप्यूटर उन्होंने वहां भिजवाया, एजुकेशन के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। सर वो छोड़े, उनकी दोस्ती के धंधे तो चल रहे हैं, वो तो अपनी मसलहत की दोस्ती करते हैं। लेकिन आप अगर मुहिब्बुल वतन लोगों को बीच में लाते हैं, बिस्मिल्लाह लाइए, लेकिन अगर वो आके लोगों पे अपना एक इस्लामिक फीलिंग को री इम्पोज करेंगे, तो ये मुल्क तो आपका दुश्मन हो जाएगा। कोई अगर री इम्पोज करेगा तो मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा। वो दोबारा MMA नहीं होगी, बोर्डों पे पेंटें नहीं हो रही होंगी, लोगों पे तेजाब नहीं फेंके जा रहे होंगे खवातीन पे। तो मैं परवेज मुशर्रफ साहब को समझा के थक गया था कि ये अमेरिकन आप पे प्रेशर डाल रहे हैं। 2006 में उन्होंने मुझे बता दिया था
लेकिन ये दोबारा नहीं होगा। 2006 में उन्होंने बता दिया था कि एजाज उल हक साहब इन मौलवियों के साथ रब्ता ना रखें, एमएमए इज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट गवर्नमेंट। आई अंडरस्टैंड, वी हैव डिसाइडेड, मतलब हमें आपकी जो साथी हैं वो मुसलमान रहने देंगे, वो उनका फ्लेवर नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। फ्लेवर तो आपकी अपनी मर्जी है ना, फ्लेवर तो आपकी अपनी मर्जी है भाई, अगर आप दाढ़ी रखना चाहेंगे मैं रोक सकता हूँ आपको। नहीं वो तो सौ बिस्मिल्लाह रखते हैं, नेक काम कर रहे हैं, लेकिन वो जबरदस्ती किसी से ना रखवाएं तो। लेकिन हम बहस आज की नहीं है, बहस ये है कि तमाम जलसे जुलूस तकारीर जो हो रही हैं उससे फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है। कल जो सुप्रीम कोर्ट में वो पेशी दे गए, तारीख पड़ गई है, वो कहते हैं मैंने ना चिट्ठी लिखनी है ना लिखूंगा, वही सीना जोरी है। उस सीना जोरी को ना मियां नवाज शरीफ साहब बदल सके, ना इमरान खान साहब बदल सके, ना आप जलसे कर करा के अवाम को जमा करके घर चले जाते हैं। या तो उनको रोकिए। बड़ा मैसेज गया, देखें ब्रूस रिडल ने फॉरेन अफेयर्स के मैगजीन में हमारे खिलाफ लिखा है, ठीक है, उससे भाई ये बड़े वो लोग हैं, बड़ी खुशी हुई आपके बारे में लिखा, आपको क्या मिला? हम यही उनको चाहते हैं कि वो ये सोचें कि ऐसे लोग मौजूद हैं। वो नहीं सोच रहे, नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं। देखें वो नहीं सोच रहे, पानी भेजने गैस देना। अमेरिकी सफीर को हुकूमत के पास जाने की क्यों जरूरत पेश आई कि इन पे पाबंदी लगाएं आप? किन पे? हम पे, ये नहीं है दफा पाकिस्तान में। सर वो तो मैं बताऊं आपको, मैं बताऊं आपको सर, मैं बताऊं वो इसलिए करें ताकि आपको और शोहरत मिले। क्या पता आप उनसे मिले हुए हो। हाँ अच्छा, ये मतलब ये एक नई, अगर मैं काउंटर करना चाहूं तो मैं तो कुछ भी काउंटर कर सकती। जी वो तालिबान से मिल रहे हैं और आपको क्रिएट किया जा रहा है कि तालिबान को सीधा सादा पैगाम है। आप हमारा पैगाम ये है, मैं जो स्टोरी जो बना सकता हूं आपके बारे में। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं हमारा पैगाम ये है कि पाकिस्तान की कीमत, हमारी 35,000 जानों की कीमत, हमारे ठीक है, तो फिर पाकिस्तान को बचाएंगे कैसे? हमारी ये नहीं है कि सर पाकिस्तान को बचाएंगे कैसे? कंटेनर का लेना या $1200 कंटेनर का लेना, बस यहाँ पे रह गए आप। सर आप बचाएंगे कैसे? बचाएंगे जलसे जुलूस तो कुछ नहीं होगा। नहीं, कौम मुतहद होगी, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। मुझे आप यकीन करें हजारों की तादाद में कॉलें आती हैं। JUIF ने सबसे बड़ा जलसा कर लिया, आपने ठीक ठाक बड़ा कर लिया, इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा कर लिया। फर्क क्या पड़ा मुझको? ये सब इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह, सब इकट्ठे हो जाएंगे तो पाकिस्तान बहुत जल्द एक राइट विंग पाकिस्तान दोबारा बनेगा। राइट विंग बड़ा जरूरी सवाल है। मैं इनको जानता हूँ, जितने इनमें से भी नमाज तो सारे पढ़ते हैं और हम भी पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम आप भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, लेकिन ये लोग इतने वो नहीं है जितने बाहर से नजर आते हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा? क्या वजीर आजम साहब ठहर जाएंगे कि नहीं ठहर जाएंगे? क्या सदर साहब जो डीलें कर रहे हैं वो रुक जाएंगी? क्या नेटो की मूवमेंट आप रोक पाएंगे? और रोक के हमें मिलेगा क्या? क्यों ना बेहतर पैसे लेके मूवमेंट दे दें उन्हें। देखिए पैसों की बात नहीं है, असूलों की बात है। मैं नहीं कहता कि आप रोक दें, बैठे बात करें। क्या करना है आपने तालिबान के साथ? क्यों दफ्तर खोल रहे हैं भाई उनके? क्यों मुल्ला उमर के सेक्रेटरी के साथ बातें कर रहे हैं? क्यों 2010 में से आपने बॉन में और कतर में और दुबई में और सऊदी अरेबिया में बैठकर आप तालिबान के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और पाकिस्तान को कह रहे हैं जनाब के ये फलाना नेटवर्क खत्म कर दो, ये फलाना नेटवर्क खत्म कर दो। आए बैठे टेबल पे हमारे साथ, तो आप आए बैठे बात करें, चाहते क्या है? अमेरिका को फोर्स करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो चाहते क्या है? जब हिंदुस्तान को बता रहे हैं अमेरिका एक अमेरिका तो नहीं है, अमेरिका आके आप किससे फोर्स करना चाह रहे हैं? आपसे आके बात करें, गवर्नमेंट पाकिस्तान से बात करें, किससे बात करें? गवर्नमेंट पाकिस्तान से बात, वो तो आपके बस में नहीं है। गवर्नमेंट पाकिस्तान से बात करें, मैं कह रहा हूं जो भी वो गवर्नमेंट पाकिस्तान तो आपके बस में नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट को कहती है जाओ कर लो, क्या करोगे, हम नहीं लिखेगा चिट्ठी। मॉरल अथॉरिटी ना आज प्रेसिडेंट की है, बिल्कुल ठीक है, मानता हूं ना मॉरल अथॉरिटी आज प्राइम मिनिस्टर की है। अगर किसी मुहज्जब डेमोक्रेसी के अंदर कोई वजीर आजम होता, आज जब चार्जेस फ्रेम हो गए थे, ही शुड हैव रिजाइन्ड। ही डिडंट, ही शुड हैव। ठीक है, क्यों? सिस्टम तो ना कोलैप्स करता ना। नहीं, उसको पता है कि फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पता है फर्क क्या पड़ेगा। आप आएंगे जलसा करेंगे चले जाएंगे, यही तो बात है।